श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वरुण जी की बात सुन करके हिरण्याक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। वरुण जी ने कहा था कि तू जा भगवान के पास, वो तेरी इच्छा पूरी करेंगे। जा, तेरे तेरे से युद्ध करना है, तू भगवान से युद्ध कर। लेकिन ये भी कहा था कि तू उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा। लेकिन इस बात को वो भूल गया। दुष्ट लोग जो असली बात है उसको भूल जाते हैं। ये हिरण्याक्ष भूल गया कि मैं जिससे लड़ूंगा, अब वो लड़ने जा रहा हूं, वो मुझे मार देगा। इस बात को वो भूल गया। बाकी युद्ध करने की तैयारी में चला। गदा लिया अपने कंधे पे और भगवान की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में मिले नारद मुनि उसको। अरे भैया तू कहाँ जा रहा है? मैं तो भगवान की खोज में जा रहा हूं। अरे तेरी भगवान की खोज में जा रहा है तू? बहुत अच्छा। देखो बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं। तो नारद मुनि को देखते ही प्रणाम किया। राक्षस दुष्ट लोग भी गुरु जी को प्रणाम करते हैं आकर के। राक्षस कंस ने भी नारद मुनि को प्रणाम किया, रावण ने भी किया, सभी लोग करते हैं। ये हिरण्याक्ष ने भी किया, लेकिन सिर नीचे नहीं झुकाया। सिर नीचे झुका के यदि प्रणाम कर देता हिरण्याक्ष, वो मरता नहीं भगवान से। फिर दुष्ट लोग ऐसा करते हैं, वो दिल से प्रणाम नहीं करते, वो तो दिखावा करते हैं। इसका मतलब नारद मुनि भगवान के पार्षद हैं, गुरु जी भगवान के पार्षद होते हैं। गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके बिना भगवान मिल नहीं सकते। भगवान, किसी भी साधक को भगवान चाहिए तो उनको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु भगवान, अटूट परंपरा में भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए और महाज्ञानी, शास्त्रों में पारंगत, भगवान का वैष्णव तिलक लगा के, कंठी पहन के, जपमाला करते हुए गुरु होना चाहिए। तभी वो भगवान को दिखा सकता है। देव दानव यक्ष किन्नर नाग सब, राक्षस दुष्ट भले आदमी सज्जन सब प्रणाम करते हैं गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है कि गुरु की कृपा ही भगवान को लेके आती है। कहते हैं, एक गाना है ना, जो गुरु कृपा करे भव के सागर पार उतारे, भव के सागर पार उतारे, जो गुरु कृपा करे। गुरु ही विष्णु गुरु नारायण, सुमिरन भजन करो उन्हीं चरण, राखो उन्हीं चरणों में तुम्हारे सारे सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। अपना दिल भी अर्पण करना चाहिए गुरु जी को। क्यों? बिनु गुरु संसार कैसे उतारें, कैसे उतारें? बिना गुरु के संसार पार नहीं कर सकते। भवसागर जन्म मृत्यु का बंधन नहीं कट सकता बिना गुरु की कृपा से। गुरु के सामने विनम्रता से रहना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोतम। गुरु प्रपद्येत, गुरु जी के पास जाना चाहिए। इसलिए, लेकिन इसने दर्शन तो किया और भगवान का एड्रेस पूछा, सब कुछ पूछा, लेकिन सिर नहीं झुकाया। इसलिए गर्विष्ठी था वो, और वो मरेगा भगवान के पास। सिर झुका देता तो मरता नहीं। फिर क्या हुआ? नारद मुनि ने बता दिया, देखो जाओ तुम, रसातल में भगवान है, वहां तुम जाओ। और उन्होंने बराह का, सुअर का रूप बना रखा है, जाओ वहां पहुंचो, अभी वहीं मिलेंगे तेरे को, चल। जो गुरु जी की बात मान के काम करता है उसको भगवान मिलते हैं। तो उसने बात मानी, गया रसातल।
उस समय भगवान पृथ्वी को उठा करके अपने दाढ़ों पर रख रहे थे लाने के लिए ऊपर, और चले वहां से। तो रास्ते में ये राक्षस मिला और कहा, अरे तू बहुरूपिया, तेने रूप बनाया सुअर का। पहचान गया वो, क्यों कि सुअर तो पृथ्वी का है, पानी में क्या कर रहा है वो, पानी के अंदर तो मछली रहती है। अरे जल जंतु तो जल में रहते हैं, ये पृथ्वी का जंतु है, जल में क्या कर रहा है। तो समझ गया यही है सुअर का रूप, यही है भगवान, क्योंकि वो सब जगह रहता है। अंतर्यामी है भगवान, बात तो सही है। तो उसने चैलेंज किया भगवान को, अरे मूर्ख, तूने सुअर का रूप बनाया है, इधर आ, मैं तेरे को लड़ने के लिए आया हूं। तू मेरे सामने से कुशल पूर्वक नहीं जा सकता, तू लुक छिप कर रहता है, दैत्यों को मार देता है। तू तो यार एक शिखंडी है, नपुंसक, तेरे पास बल नहीं है, तू तो योग माया का प्रयोग करके हम सब राक्षसों को मार देता है। आज तुझे मार के ही रहूंगा और अपने पुरखों को शांति दिलाऊंगा। तेने मेरे पुरखों को, बहुत लोगों को मार दिया, क्योंकि उसके पुरखे भी तो राक्षस ही हैं, राक्षस होते हैं। सोचा उसने, मैं उनको शांति दिलाऊंगा, तुझे मारूंगा, आज तू मर जाएगा मेरे हाथों से। बात भी तो सही है, दुष्ट लोग सहन नहीं कर सकते भगवान को। भगवान को सहन करना तो केवल भगत का काम है। ऋषि मुनि लोग, भगत लोग, वैष्णव लोग समझते हैं भगवान को, दूसरे तो समझ नहीं सकते। तो ऐसा बोल करके उसने एक गदा घुमाई, भगवान को मारी। भगवान के मुंह के ऊपर, दाढ़ों पर रखी है सारी पृथ्वी। भगवान ने ऐसे करके देखा और चले ऊपर, मारे छलांग, ऊपर आए भगवान। उनके पीछे पीछे ये आया राक्षस। गुरु जी की बात मान के भगवान के पीछे पीछे कोई चले तो भगवान जरूर मिलेंगे उसको, तो भगवान ही मिले उसको। वो भागा पीछे पीछे भगवान के, आ गया। भगवान ने अपने खुरों से जो हिलते हुआ पानी था उसको रोक के, शांत करके, और पृथ्वी को रख दिया और उठाए गदा मारने के लिए। ये चिंगाड़ मारी भगवान ने। भगवान को लगा था उसका गदा पहले, तो वो क्या हुआ, जैसे ग्राह हाथी के पीछे भागता है। हाथी जब भागता है ना, ग्राह ने पकड़ा हाथी को और हाथी ने खींचा अपना पैर, तो वो जो घायल हाथी हो जाता है ना, वो भागता है, तो ग्राह भी उसके पीछे पीछे आता है। ऐसे राक्षस आया था ना उसके पीछे, भगवान के पीछे। भगवान ने उठा ली गदा और राक्षस ने बहुत अपशब्द कहे भगवान को, बहुत बुरी बुरी शब्द कहे, बहुत गालियां दी। भगवान ने भी वो शब्द कहे उसको, और भगवान से अपशब्द सुन के राक्षस तिल मिला गया। भगवान खुश, भगवान को तो कोई बुरी बात लगती नहीं। भगवान बुरे में भी हैं, अच्छे में भी हैं। दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनको पता है बुरी चीज क्या है, फिर भी वही करते हैं। दुष्ट किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं, उसको मालूम है ये गंदी चीज है और उसको करता है। वो सबको मालूम है शराब पीना गंदी बात है, फिर भी पीते हैं। सबको मालूम है मांस खाना पाप है, फिर भी खाते हैं। वो सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है यदि तुम धूम्रपान करोगे तो आपका तबीयत खराब है, कैंसर हो जाएगा, और उसमें लिखा है, फिर भी पीते हैं वो। देखा, तो जानबूझ के करते हैं। जैसे दुर्योधन ने भगवान को कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धार्मिक वस्तु क्या है, असली चीज क्या है, क्या करना चाहिए मुझे जिंदगी में, मैं करना नहीं चाहता उन चीजों को। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं पाप वस्तु क्या है, क्या करने से पाप लगेगा मुझे, फिर भी मुझे वही करने की इच्छा होती है।
तो उसी को कहते हैं दुष्ट। दैत्य ने उछल करके भगवान को गदा मारी। भगवान ने अपने को उसी प्रकार से बचा लिया जैसे योग में सिद्ध किया हुआ पुरुष मृत्यु आने से अपने को बचा लेता है। सिद्ध पुरुष को मृत्यु नहीं मार सकती, क्योंकि जिधर मृत्यु चलती उसके पास आती तो वो बच जाता है। भगवान ने अपने को बचा लिया। फिर एक गदा मारी राक्षस को भगवान ने। आपस में गदा मार रहे हैं, मार मार के वो चीख रहे हैं दोनों, और गदाओं के टकराने की आवाज सब जगह फैली। तो ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के वहां पर आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये मेरे वरदान से शक्ति प्राप्त किया हुआ है, इससे खेलो मत। बच्चों की तरह आप खेल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये ऋषि मुनि गायों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को दुख देने वाला है। ये आप तो गोरक्षक, ब्राह्मण रक्षक, देवताओं को शांत में रखने के वाले हैं। आपका नाम ही ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च आप है। आप इससे खेल न करें। इस समय अभिजीत मुहूर्त है, इसी समय ये मर सकता है, संध्या में नहीं मरेगा। ये आपके हाथों से इसकी मृत्यु लिखी है, आप ही इसको मार सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं मार सकता। बड़े भाग्य से ये हमारे तकदीर हैं अच्छे कि ये आपके सामने आया मरने के लिए, आप इसको मार दीजिए। ब्रह्मा जी इस प्रकार से पुकार रहे हैं भगवान को, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, जैसे सच्चे भगत की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। आगे कहेंगे आगे की बात। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।